द स्टाइलर न्यूज़ वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर रवि कुमार जी, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। पहले ये अपनी सेवाएं दे रहे थे आईवीवाई हॉस्पिटल में, आजकल ये नार्द हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर रवि जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर रवि कुमार हूँ। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपना हार्ट स्पेशलाइजेशन का डिग्री जो डीएम कार्डियोलॉजी है वो 2014 में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं मोहाली में 3 महीनों के लिए डॉक्टर पुनीत वर्मा के साथ काम किया। फिर 2014 दिसंबर में मैं आईवी हॉस्पिटल होशियारपुर में एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जॉइन किया था। मैं आईवीएवाई हॉस्पिटल में 5 इयर्स के लिए एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम किया। उसके बाद मैं लास्ट 1 ईयर से नारद हार्ट सेंटर में जॉइन किया हूँ। हम नारद हॉस्पिटल में पूरा फुल फ्लेज्ड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो हृदय का बीमारियों का इलाज करने वाला डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है। और हम जनवरी 2021 से यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी भी स्टार्ट किया है नारद हार्ट सेंटर में, जिसमें हार्ट के मरीज़, जो मेनली हार्ट अटैक के मरीज़ या जिनकी दिल की धड़कन की प्रॉब्लम होती है, उनका इलाज करने के लिए स्टेंटिंग, पेसमेकर, आईसीडी इम्प्लांटेशन, ये सारा इलाज शुरू किया हुआ है। सर, दिल की हम बात करें, दिल हार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। हाँ जी। तो इसकी केयर कैसे करनी चाहिए? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी सवाल है आज के समय में। इंडिया में जो है हार्ट डिज़ीज़, या हम जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, मोस्ट कॉमन रीज़न है डेथ्स का, ओवरऑल डेथ्स की। ये लगभग 1/5 यानी 20% ऑफ जो ऑल कॉज मॉर्टेलिटी होती है इंडिया में, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस की वजह से होता है, या हार्ट और ब्लड वेसल की बीमारियों की वजह से। ये परसेंटेज जो है हार्ट डिजीज़ेस का और उनकी वजह से जो मौत हो रही है, वो ग्रेजुअली बढ़ी जा रही है। जो 1990 और 2015 के बीच ये ऑलमोस्ट 30 to 50% इंक्रीज़ हुआ है इन बीमारियों का प्रेवलेंस। जो हम बोलते हैं कि कितने पॉपुलेशन में ये बीमारियां है, इनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है और इनकी वजह से जो मौत होती है, वो बहुत रैपिडली या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका रीज़न से एक लाइफस्टाइल चेंज होना लोगों का, जो डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, टोबैको कंजम्पशन और बीपी और शुगर की बीमारियां बढ़ना, ये एक रीज़न है। दूसरा है, जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो पहले बीमारियां होते थे, इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशन, जो पोषण की बीमारियां होते थे और इन्फेक्शंस होते थे, उनका कम हो रही है परसेंटेज, जिसकी वजह से मरीज़ों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, हार्ट की और नसों की बीमारियां बढ़ती है। तो ये दोनों रीज़न है, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से। सर, शुरुआती जैसे बिल्कुल शुरुआत में ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम शुरू होती है थोड़ी बहुत, हाँ। तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? तो हार्ट की बीमारियों का लक्षण जो होते हैं या सिम्टम्स जो हम बोलते हैं, ये 4-5 सिम्टम होते हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो है चेस्ट पेन या छाती में दर्द होना। जो इंसान जिसको बैठे बैठे या काम करने से, जैसे मान लीजिए जो पहले 1 किलोमीटर बिना कोई दिक्कत के चल रहे थे या पौड़ियाँ चढ़ लेते थे या वज़न उठा के चल रहे थे, अगर उनको यही काम करने में, अपना रूटीन काम करने में छाती में जो मेनली सेंटर या लेफ़्ट साइड की चेस्ट में भारीपन महसूस होता है या दर्द होता है, जो कई बार बाजुओं की तरफ जा सकता है या गले या जबड़ों में जा सकता है। अगर किसी को ये दिक्कत महसूस हो रही है काम करने पे या चलने पे और आराम करने से रिलीफ़ मिलता है, ये एक लक्षण है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि या तो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो रहा है या दिक्कत ज़्यादा है।
मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस यही रीज़न होता है। बाकियों में कई बार खून की कमी की वजह से महसूस हो सकता है या बीपी बढ़ने की वजह से हो सकता है। बट जिस इंसान को ये लक्षण शुरू होता है उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, इसकी जांच कराना चाहिए। दूसरा लक्षण जो होता है सांस फूलना या सांस चढ़ना। अगर किसी को काम करने में, अपना रूटीन काम करने में सांस चढ़ता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है हार्ट की बीमारियों का। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है फेफड़ों में कोई दिक्कत हो, बट हार्ट का भी जांच करवाना चाहिए। जो रेयर सिम्टम्स होते हैं वो है धड़कन तेज़ होना, घबराहट महसूस होना, पैरों में सूजन आना या लेट के सांस चढ़ना। ये और लक्षण होते हैं जिसको हार्ट की बीमारी। सर कई बार क्या होता है गैस की वजह से भी बॉडी के लेफ़्ट साइड में पेन होता है, हाँ जी। तो ऐसा भी देखने को कई केसों में मिला है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको वो बता चढ़ा कर बता दिया जाता है। हाँ, ये हमने भी सुना है। बट ये कि जिसको गैस की दर्द होती है कई बार उनको भी लेफ़्ट साइड की छाती में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है, जो कई बार हाथ में भी जा सकता है। बट इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो होता है एक तो अवेयरनेस लेवल कम है, मतलब जानकारी कम है कि लोगों को हार्ट का बीमारियाँ क्या होती है, उसकी लक्षण क्या होती है। दूसरा ये डर भी है लोगों के मन में कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे गलत डायग्नोसिस करेंगे, कई ज़बरदस्ती मुझे एडमिट कर लेंगे, स्टेंट डाल देंगे। इसमें कई बार नुकसान ज़्यादा होता है मरीज़ों को, क्योंकि जिसको हार्ट अटैक भी हो उनको जब हम आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम भी बोलते हैं ये प्रॉब्लम है टेस्ट करा के, फिर वो भी शक करते हैं कि शायद डॉक्टर गलत बोल रहे, तो वो घूमते रहते और अल्टीमेटली जब पहुंचते हैं वो ट्रीटमेंट लेट हो जाता है उसका। लेट स्टेज में आते हैं या कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज में आते हैं, जिस टाइम हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसका मेरी सलाह यही है कि अगर आपको लगता भी है कि गैस की वजह से है, बट ज़रूर हॉस्पिटल जाइए, अपना ईसीजी करवाइए। और भी टेस्ट होते हैं आजकल पता करने के लिए कि हार्ट अटैक की वजह से दर्द हो रहा है या गैस की वजह से। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है छाती में दर्द, हम उनका हिस्ट्री पूछते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सिम्टम जो होता है, अगर हो सकता है कई बार ईसीजी नॉर्मल आए, इको टेस्ट भी नॉर्मल आए, बट मरीज़ का अगर टिपिकल सिम्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये हार्ट अटैक के वजह से ही है, हम उनको एडवाइस करते हैं एडमिशन के लिए, ताकि वो भी सेफ़ रहे और लीगली डॉक्टर्स भी सेफ़ रहे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है वो आते हैं, अगर हमने बोल दिया गैस है जी आप चले जाओ, कुछ भी नहीं है, दोबारा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो उनके जान का भी नुकसान है और डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये गलतफ़हमी दूर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिसको प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली इलाज मिले। गैस की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल जाइए, ईसीजी कराइए, नहीं पता लगता इको टेस्ट और ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है जब भी हार्ट डैमेज होते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये करा के एटलीस्ट 4 से 6 घंटे कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं है, तो तब वो वापस जा सकते हैं। बट एटलीस्ट एक बार ज़रूर हॉस्पिटल जाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, ताकि हार्ट अटैक मिस ना हो। सर जिनको लगे पे हार्ट की प्रॉब्लम है, लग रहा है, सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उनको फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए पहले हॉस्पिटल आने से पहले? जो हार्ट की बीमारी है ज़्यादातर उनमें होता है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, जो फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं, मतलब जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होता है, जिनका ज़्यादातर बैठने का काम होता है, या जिनको तंबाकू सेवन ज़्यादा होता है। अगर इनमें किसी को लगता है कि चेस्ट पेन हो रही है या छाती में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो सकता है, एक तो तुरंत रेस्ट करना चाहिए। घर पे अगर डिस्प्रिन पड़ा हो तो डिस्प्रिन खाना चाहिए, और सॉर्बिट्रेट है तो सॉर्बिट्रेट का गोली एक लेना चाहिए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तुरंत कोई भी नज़दीक अस्पताल पहुंच के अपना ईसीजी करवाना चाहिए। क्योंकि मेजर हार्ट अटैक जब भी होता है ईसीजी में लगभग क्लियर हो ही जाता है 1-2 घंटे के अंदर कि हार्ट अटैक है। वो वहाँ पहुँच जाए, फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है फर्स्ट एड, फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब देख के हम एडवाइस करते हैं कि दवाई पे रखना चाहिए या एंजियोग्राफी करना चाहिए या स्टेंटिंग करना चाहिए। सर आजकल मैक्सिमम सुनने को मिल रहा है साइलेंट अटैक, ये हाँ। क्या है और क्या क्या रीजंस है इसके? इंडिया में ओवरऑल जो है, जो हार्ट की बीमारियां या हार्ट अटैक्स जो है
एज़ कम्पेयर टू बाहर के देशों की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे जो लोग हैं उनमें 10-15 साल पहले हो जाती है। जो हार्ट की वजह से मरते लोग बाहर वो यूजुअली 70 ईयर्स प्लस होते हैं, बट वही हम अपने देश में देख रहे कि पहले 50 प्लस में होता था, आजकल तो हम 30 ईयर्स या कई बार हमने 23 साल का 24 साल का मरीज़ भी हार्ट अटैक से देखा हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। आजकल बंदों का लाइफ इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत है, नींद प्रॉपर नहीं मिलता है, एक्सरसाइज या वॉकिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो फिज़िकल इनएक्टिविटी है, डाइट प्रॉपर नहीं लिया जाता है तो डाइट में जो है आजकल फ़ैट ज़्यादा लेते हैं या फास्ट प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, और टोबैको कंजम्पशन ये ज़्यादा है, और शुगर और बीपी का केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो साइलेंट अटैक ज़्यादातर उन मरीज़ों में होते हैं जिनको शुगर है, उनमें छाती दर्द महसूस नहीं होती है, उनको सिर्फ या तो सांस चढ़ता है या पसीना पड़ता है। दूसरा साइलेंट अटैक जो होता है यंग पॉपुलेशन में, वो क्या होते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है सडनली, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाना, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं और सडन डेथ हो जाती है। तो ये दो मेन रीज़न्स है जो हो रही है। सर डाइट क्या रखनी चाहिए जो हार्ट पेशेंट है, जैसे स्टार्टिंग में हो या बाद में नेक्स्ट स्टेज में भी हो? जो हार्ट की बीमारियां कम करने के लिए या जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनका प्रिवेंशन, या जिनको नहीं हुआ है उनको कैसे रोकना है, जिनको हुआ है उनको बाद में दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना है, वो है प्रिवेंशन बताते हैं। इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट या ज़रूरी कॉम्पोनेंट है, हम क्या खाते हैं, हम कितना खाते हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। एक कितना खाते हैं, हमें अपना खाने का अमाउंट भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मेजर्ड अमाउंट या नाप के खाना चाहिए। बहुत हैवी मील्स नहीं खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट प्रॉपर होना चाहिए, लंच थोड़ा कम और डिनर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। और खाने में हम जो फैट का कंटेंट है वो कम लेना चाहिए। जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं या फैट्स लेते हैं वो लो फैट होना चाहिए। दूध में स्किम्ड मिल्क जिसमें मलाई निकाला हुआ हो, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। मक्खन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, घी का तड़का नहीं लगाना चाहिए, घी वैसे खा सकते हैं मिनिमम अमाउंट में। दूसरा, हम तेल जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़रूरी है। जो पहले आता था पाम ऑयल या डालडा या कोकोनट ऑयल, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें जो है वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करना चाहिए, या मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। साथ में या बेस्ट है कैनोला या ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। ये एक टाइप ऑफ ऑयल। दूसरा है कि कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जो हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं एक बंदे के लिए 1 चम्मच पर डे, उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गया फ़ैट। दूसरा है हमारी फूड में फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और जो रिफ़ाइंड ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलिश्ड चीज़ें होते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए। होल व्हीट यूज़ करना चाहिए, गेहूँ, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चाहिए, और फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनकी इंटेक बढ़ाना चाहिए क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। तो ये एकदम से शुगर बढ़ने नहीं देते और बॉडी और खून को साफ़ करने में फ़ायदा होता है। सर आजकल ये प्रॉब्लम महिलाओं में भी काफ़ी देखी गई है, इसका क्या रीज़न है? सेम रीज़न यही है कि एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उनका भी लाइफ स्ट्रेसफुल है, कई बार अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन बढ़ता है, मोटापा ज़्यादा है, बीपी और शुगर का बीमारी उनमें भी फीमेल्स में ज़्यादा हो रही है, और फिज़िकल एक्टिविटी लेवल्स कम है। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लोगों का जॉब बिज़ी होती है, लोग टाइम नहीं निकाल पाते बाहर का खाना खाना, ये मेन रीज़न्स है। दूसरा है जब पोस्ट मेनोपॉज़ल है, जब लेडीज़ में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद जो प्रोटेक्टिव हार्मोन लेवल्स होता है वो कम हो जाता है, तब उनका रिस्क ऑलमोस्ट मेल जो आदमी होते हैं उनके बराबर हो जाते हैं। ये रीज़न है। सर ये जानकारी ज़रूर दीजिए कि हमारे यहाँ नार्थ हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हाँ जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ लास्ट 1 ईयर से जॉइन किया। हमने शुरुआत में ओपीडी शुरू की है, फिर हमने ग्रेजुअली इको, टीएमटी और होल्टर फैसिलिटी स्टार्ट किए। जो जैसे मरीज़ आते हैं जिनका किसी का हार्ट का पंपिंग देखना या किनको ये देखना है कि हार्ट की नसों में रुकावट तो नहीं है, उनको मशीन पे चला के ट्रेडमिल टेस्ट करके देखते हैं। हम
जनवरी 2021 में यहाँ कार्डियक कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी शुरू की है। वो ऑपरेशन थिएटर होता है हार्ट का, जिसमें हम स्टेंट, पेसमेकर और जिनका टांगों की नसों की दिक्कत हो, हार्ट अटैक का मरीज़ हो, उनका इलाज करते हैं। हमारे पास कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सेपरेट है जो इस हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पे सिचुएटेड है। वहाँ पे कार्डियोलॉजी कोरोनरी केयर यूनिट या सीसीयू जो बोलते हैं वो है, जहाँ पे वेंटिलेटर का फैसिलिटी है, मॉनिटर्ड बेड्स है, सारे इक्विपमेंट है, नया इक्विपमेंट। तो हम ऑपरेशन, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी छोड़ के बाकी हार्ट का जितना भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स है उसका फैसिलिटी नारद हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये हमारा नॉन इन्वेजिव लैब है जिसमें हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं जो हार्ट का स्कैन होता है, ट्रेडमिल या टीएमटी मशीन है, ईसीजी है, साथ में होल्टर फैसिलिटी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड होल्डर्स जो है हम उनका भी फ्री में इलाज करते हैं, उनका स्टेंटिंग भी होता है, साथ में कई सारे टीपीएस या इंश्योरेंस के साथ भी एसोसिएटेड है जिनका कैशलेस फैसिलिटी और ट्रीटमेंट होता है। और 24/7 इमरजेंसी कंसल्टेशन अवेलेबल है। जो भी हार्ट अटैक का मरीज़ चाहे रात में है, जब भी आए हम करते हैं। हार्ट अटैक में जो ट्रीटमेंट होती है, जो बेस्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो प्राइमरी पीसीआई बोलते हैं, जिसमें स्टेंटिंग होता है, वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। बाकी ओपीडी कंसल्टेशन मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक अवेलेबल है। सर जैसे पहले भी बात हुई है हमारी पे, कुछ पेशेंट जो हार्ट के हैं वो डबल माइंडेड रहते हैं पे, ये आप क्लियर कीजिए पे जो स्टेंट की जो रिक्वायर्ड, कब स्टेंट रिक्वायर्ड होता है, किस स्टेज पे जाके? ये आप बहुत सही सवाल पूछा है। जो स्टेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है मेजर हार्ट अटैक वाले पेशेंट में, जिसमें नस या तो 90% से ऊपर या तो ज़्यादातर लोगों में पूरा बंद होती है। ये ऐसे वाले मरीज़ों में जो फर्स्ट रेकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जिससे जान बचने का चांसेस बढ़ जाता है, जिससे कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम होता है और जिसमें हार्ट की हम पंपिंग बचा सकते हैं, वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग। इसमें हम जो नस बंद है उसमें तार पाके जो खून जमा होता है वो निकाल के उस जगह पे बलूनिंग करके स्टेंट डालते हैं। ये प्रोसीजर लगभग 95 to 96% सक्सेसफुल होते हैं और ये नस खुल गए तो मरीज़ का जान बचने का चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेजर हार्ट अटैक वाले मरीज़ में, क्योंकि इनमें जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है खून पतले करने वाली इंजेक्शन। उसका जो सक्सेस रेट है सिर्फ 50% है और उसका ब्लीडिंग चांसेस ज़्यादा होता है। ये वाला पेशेंट ग्रुप है जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है स्टेंटिंग से। दूसरे पेशेंट जिनको माइनर अटैक होता है या नॉन एसटी एलिवेटेड एमआईएम बोलते हैं, उनमें हम इनिशियली दवाई पे रख के देखते हैं। अगर उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, उनका हार्ट का पंपिंग कम हो रहा है या उनको बार बार दर्द हो रहा है, फिर हम उनका एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं, फिर स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। और जो रूटीन में पेशेंट आते हैं कि मुझे चलने पे छाती दर्द हो रहा है, उनमें हम टीएमटी टेस्ट वगैरह करके देखते हैं। अगर दवाई से नहीं फ़र्क पड़ते फिर हम एंजियोग्राफी करते हैं। अगर एंजियोग्राफी में लेफ़्ट मेन नाड़ी में रुकावट आती है, उन मरीज़ों को या तो स्टेंटिंग करवाना चाहिए या बाईपास करना चाहिए। ये 3 कैटेगरी है, मेजर हार्ट अटैक वाले, लेफ़्ट मेन नाड़ी में जिनको रुकावट है या जिनको दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको स्टेंटिंग करवाने की ज़रूरत है। सर लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, ये जो जितने भी हार्ट और हार्ट की नाड़ियों का बीमारियां है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस है और 80 to 90% जो इनका कॉजेस होता है वो प्रिवेंटेबल कॉजेस होता है। तंबाकू सेवन, डाइट प्रॉपर नहीं लेना, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन और स्ट्रेस लेवल्स। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लगभग इस हार्ट और हार्ट की नसों की बीमारियों का 80 to 90% रोक सकते हैं। तो हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को ध्यान देना चाहिए ताकि एक बीमारी ना हो। जिनको बीमारी होता है या लक्षण शुरू होता है, उनको तुरंत एक एमडी मेडिसिन या हार्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अपना बेसिक टेस्ट जैसे ईसीजी, टीएमटी, इको, कोलेस्ट्रॉल, शुगर चेक करवा के अगर बीमारी का पता लगता है दवाई शुरू करना चाहिए और दवाई प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना चाहिए। दूसरा, जिनको हार्ट अटैक होता है उनको
टाइमली पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेजर हार्ट अटैक का इलाज जितना जल्दी हो उतना हार्ट को हम बचा सकते हैं। 6 घंटे 12 घंटे बीत गए तो हम नस खोल भी देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए, फर्स्ट एड जहाँ पे वहाँ डिस्प्रिन या सॉर्बिट ले और नज़दीक से अस्पताल पहुंच जाए। और जिनको ज़रूरी है, मेजर हार्ट अटैक है, वो इलाज ज़रूर कराना चाहिए, स्टेंटिंग ज़रूर करवाना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी बीमारियाँ हो रखी है, एक बार अटैक हुआ है, वो अपना दवाई प्रॉपरली ले, बिना डॉक्टर के सलाह दवाई ना छोड़े, क्योंकि बार बार अटैक होने का चांस बढ़ जाता है अगर कोई दवाई छोड़ देते हैं तो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि कुमार जी, दिल के रोगों के माहिर। इनसे बातचीत की हमने, इन्होंने डिटेल में बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं दिल के रोगों के, या उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या करनी चाहिए। तो मेरे को पूरी होप है कि सभी दर्शक इस मुलाकात का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। द स्टेलर न्यूज़ के लिए हरपाल लाडा के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।